वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो अब रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ओपन स्काई ट्रीटी, अभी इससे अलग होने की घोषणा अमेरिका ने की थी, लेकिन अब रूस ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अब ये दो देश इससे अलग हो गए हैं। अब ये है क्या? ओपन स्काई ट्रीटी। तो जितने भी देश इस ओपन स्काई ट्रीटी में हैं, ये एक दूसरे के ऊपर से हथियार रहित विमान उड़ा सकते हैं। ये है ओपन स्काई ट्रीटी। अब इससे अलग होने की घोषणा रसिया ने की है। अब रसिया ने की है तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रसिया में इंडिया के राजदूत कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। अच्छा, रसिया में लेक बैकाल है। रसिया में माउंट एल्बरस के पहाड़ है। माउंट एल्बरस ये बहुत फेमस है। और रसिया में उरल के पहाड़ भी हैं। इतना आप रसिया के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो अभी भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह अभ्यास जोधपुर में होना है, राजस्थान के जोधपुर में होगा। पहले इसका नाम रखा गया था स्काई रोज, लेकिन अब इसका नाम रखा गया है डेजर्ट नाइट 21। अब ये इंडिया और फ्रांस के बीच है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है गरुड़, एक होती है बरुड़ और एक होती है शक्ति। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अब मैप में देखिए, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है? तो अभी पाकिस्तान ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान ने ये मंजूरी दी है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है। इससे पहले इको रिट्रीट उत्सव 2020 में उड़ीसा में हुआ था। अब फिर से उड़ीसा गवर्नमेंट इसका आयोजन कर रही है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात है तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को।
और कई बार एग्जाम में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछा गया है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा में अभी मिशन 0 शुरू हुआ, इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। एक और है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा की। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और उड़ीसा में ही गोल्डन बीच भी है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी एक तालाब की सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया था IOCL ने। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोडार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई। उड़ीसा के 2 गांव इंपोर्टेंट हैं, एक का नाम है वेंकट रायपुर और एक का नाम है न्यूलिया साई। इन दोनों गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी सांस अभियान शुरू हुआ था। 12 नवंबर को निमोनिया दिवस पर सांस अभियान शुरू हुआ था उड़ीसा में और उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई है। यह वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। उड़ीसा में अभी मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया था और उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में हुआ तो लद्दाख से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आंसर होता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर 2 यूनियन टेरिटरी बनी है, एक खुद जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में पड़ता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता है? तो योवेरी मुसेवेनी, इन्होंने अभी युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं योवेरी मुसेवेनी, इन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल जीता है। अच्छा, ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है मैप में युगांडा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या है? युगांडा शिलिंग। और युगांडा के 6ठी बार राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल, उनका अभी निधन हो गया। तो अब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, सोमनाथ मंदिर है कहां पे? ये गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में है। गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर है। अच्छा, गिर से याद आना चाहिए, गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क भी है। ये किसके लिए फेमस है? ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अभी भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसको इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पौष परबन मेला मनाया गया है? तो अभी त्रिपुरा में पौष परबन मेला मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा में मनाया गया तो यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट
अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद अ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रामचंद्र गुहा और इन्होंने ही द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी बिहार में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बिहार का पहला पक्षी उत्सव है। अब बिहार का है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो 48 दिनों के लिए ब्याज मुक्त नगद देने वाला पहला बैंक बन गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? बी विद्यानाथन। कौन है? बी विद्यानाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है विश्ववीर आहूजा और इन्हीं को आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैरोलिना मारिन ने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है कैरोलिना मारिन। अच्छा, ये है कहां की? ये स्पेन की है और इन्होंने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, इन्होंने महिला श्रेणी में जीता है। पुरुष कैटेगरी में किसने जीता है? पुरुष कैटेगरी में जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन ये कहां के हैं? ये डेनमार्क के हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं, महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए अपने देश भारत ने जापान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता जापान के साथ किया है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका नाम क्या है? फगाकू। क्या है? फगाकू। इसको दुनिया का सबसे तेज या सबसे ताकतवर कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा, जापान में माउंट फूजी ज्वालामुखी भी है, यह भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की? तो अभी एसबीआई ने ऋण समाधान योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अभी जितने भी राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि सर जितने भी अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं इनके लिए एक अलग से ऑडियो बना दीजिए। तो इनके लिए मैंने एक अलग से ऑडियो बना दिया है। एक्चुअल में जब भी चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट ऑडियो बना दिया है। उस ऑडियो को आप जरूर सुनिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।